जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। दर्शकों, आज मैं उपायों की श्रृंखला में लक्ष्मी नारायण का एक विशिष्ट उपाय लेकर आया हूं, जो कि आप अपरा एकादशी के दिन अथवा जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं, उस दिन आप करके और अक्षुण धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण दोनों का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। इस बार अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी 26 मई को गुरुवार के दिन है। गुरुवार का दिन मां लक्ष्मी के लिए विशिष्ट दिन है और भगवान बृहस्पति के लिए भी दिन है। धन के कारक देवता बृहस्पति, धन के कारक देवता मां लक्ष्मी और धन के कारक देवता एकादशी तिथि के मालिक नारायण। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले पालक हैं, उस नारायण का ये व्रत एकादशी व्रत है। दर्शकों, उपाय की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला वीडियो जैसे आप आए वैसे ही आपको हमारे किसी भी उपाय से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दर्शकों, यह उपाय लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीष दिलाएगा। दोनों का आशीष प्राप्त करने के लिए यह एक अनुपम अचूक उपाय है और धैर्यपूर्वक, किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अब क्षण में आपने उपाय किया और दूसरे क्षण अरे फायदा नहीं हो रहा, फायदा कैसे होगा? कोई भी वृक्ष आपने आज लगाया, उसे सींचेंगे, चाहे एक घड़ा से सींचें या गंगा नदी ही प्रवाहित कर दें, तो जितना ज़्यादा सींचेंगे उतना उसके सूखने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपको समय का इंतजार करना पड़ता है। जब उचित समय आएगा तो वो पेड़ बड़ा होकर के फल भी देगा और आपको छाया भी देगा। उसी तरह से लक्ष्मी नारायण की कृपा भी, आप जैसे जैसे उनकी कृपा के लिए पात्र, सुयोग्य पात्र बनते जाएंगे, वो धीरे धीरे उनकी कृपा का फल भी मिलेगा और उनकी ममता और करुणा का छाया भी मिलेगा। आइए दर्शकों, मैं अब उपाय की तरफ बढ़ता हूं। उपाय में करना क्या है? शुद्ध देसी घी के 2 दीपक, कलावे की बत्ती, 1 जोड़ा इलायची और 1 जोड़ा लौंग प्रत्येक दीपक में डालना है। संभव हो तो 1 कपूर और डाल दें। 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी उसमें रोली डालें और ये दीपक तैयार कर लें। अब आप लक्ष्मी नारायण दोनों की प्रतिमा को हो या जो भी विग्रह आप रखे हैं, उस विग्रह का षोडशोपचार पूजन करें। आज एकादशी दिन है, इसलिए षोडशोपचार पूजन करें। और षोडशोपचार पूजन करने के बाद आप ये दोनों दीपक षोडशोपचार के अंदर ही जलाए जाएंगे। धूप दीप सब जो भी दिखाए हैं। आप केसर युक्त खीर 2 कटोरी रखेंगे। 1 में तुलसी दल छोड़ेंगे, 1 में तुलसी दल नहीं छोड़ेंगे। 1 लक्ष्मी जी के लिए, 1 नारायण के लिए। बाकी खीर सब एक ही जैसा होगा, बस 1 तुलसी दल का अंतर होगा। नारायण का भोग अलग लगता है, उसमें तुलसी होना चाहिए, और लक्ष्मी जी का भोग अलग लगता है, उसमें तुलसी नहीं होना चाहिए, बट खीर दोनों केसर युक्त होना चाहिए। आप स्वयं भी हल्दी का तिलक करें, लक्ष्मी नारायण को भी हल्दी का तिलक करें, और उसके बाद किसी भी पीले कलर के आसन पे सफेद हकीक की माला से आप 11 माला इस मंत्र का जाप करें
किसी भी पीले आसन पे विराजमान होकर, आपका भी वस्त्र पीला हो तो अति उत्तम, लेकिन काला कभी मत पहनना, काले से वर्जित रहना। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर विराजमान होकर सफेद हकीक की माला, किसी अन्य माला से नहीं, सफेद हकीक की माला से आप इस मंत्र का 11 माला जाप करें। एक दिन का प्रयोग है और आजीवन आपको इसका फल मिलता रहेगा। अब आपको मंत्र मैं बताता हूं, मंत्र सावधानी पूर्वक सुने। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दर्शकों, 2 बार मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया, फिर भी उच्चारण में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरा फोन नंबर होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। इस मंत्र का 11 माला एक उस आसन पे विराजमान होकर जाप करें। तत्पश्चात भगवान नारायण की आरती करें। आरती करने के बाद आप उस माला को, जो माला आपने, जिस माला का प्रयोग आपने जाप के लिए किया, वह माला आप लक्ष्मी नारायण के विग्रह पे पहना दीजिए और पहनाकर आप अपने गृह कार्य में लग जाएं। कुछ देर बाद वापस आकर आप जो प्रसाद भोग लगाए हैं उन प्रसाद को अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। जो उस प्रसाद को खाएगा उसकी यश, कीर्ति, मान, सम्मान इतना ज्यादा फैलेगा कि आप अंदाज नहीं कर सकते कि हम क्या थे और क्या हो गए। लेकिन वक्त लगता है महाराज, ये मत सोचिएगा कि बस आज किया और कल मिल गया। इसको करने से तकरीबन 1 वर्ष 1.5 वर्ष के बाद में फायदा आपको नजर आता है, क्योंकि कहाँ आप थे वहां से कहाँ पहुंचाने में वक्त लगता है, 1.5-2 साल लगता है, तब समझ में आता है कि नहीं, मैंने ये प्रयोग किया था तो ये फायदा हमको मिला है। बहुत लोग तत्कालिक फायदा खोजते हैं तो वो मिलता नहीं। जिसका ब्रह्मा की लकीर खराब है वो भी मेटत कठिन कुंवन कभाल के। इस मंत्र का प्रभाव है कि आपके ललाट पे दुर्भाग्य की रेखा लिखी है तो वो भी मिट जाएगी और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको सौभाग्य प्रदान करेंगे वो, और आपको सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए दर्शकों, संभव हो तो हर एकादशी के दिन कम से कम 11 माला हर एकादशी के दिन इसका जाप करके फिर पुनः लक्ष्मी नारायण के विग्रह को ही वो माला पहना दें। संभव ना हो तो वर्ष में एक बार अचला एकादशी के दिन आप इस प्रयोग को दोहराते रहें, आप आजीवन दोहराते रहें। आप देखेंगे कि आप कहां भिक्षा मांग रहे थे, यानी कहने का मतलब कि 2 वक्त की रोटी जुटाने में आपको काफी परेशानी हो रही थी, और आज 10-20 आदमी आपके यहां भोजन कर रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है। आपकी मान, सम्मान, यश, कीर्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चले जा रहे हैं, यह आप देखेंगे। दर्शकों, मैं लक्ष्मी नारायण की क्या व्याख्यान कर सकता हूं, मेरी जिह्वा में उतना कहां दम है। अब आप इस प्रयोग को करके और इस प्रयोग को करने के बाद चमत्कार 1 वर्ष के अंदर आप बताएंगे, हम क्या बताएं। जय श्री राम। दर्शकों, जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण।